हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे साथियों। क्या अगर मैं बोलूं कि आपने अभी तक जो भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दिए हैं वो गलत तरीके से दिए, या आपने अभी तक उसमें से कुछ सीखा नहीं, या अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप उसी तरीके से देते रहे तो शायद कभी यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हो पाएगा, या क्या अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जिन्होंने 60 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज दिए लेकिन उसके अलावा भी उसका उन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, या अगर मैं आपको बोलूं कि जिस बच्चे का 60 मार्क्स सिर्फ आ रहे थे प्रीलिम्स के अंदर उसके कैसे प्रीलिम्स क्लियर हो गए, या क्या अगर मैं आपको इसका उल्टा बोलूं कि किसी बच्चे का 120 आ रहा था प्रीलिम्स के मॉक्स में लेकिन फाइनल प्रीलिम्स में उसका क्लियर हो ही नहीं पाया, फाइनल कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाया वो। ऐसी क्या गलतियां हम कर लेते हैं इन द प्रीलिम्स जिसकी वजह से हमारा साल भर का प्रिपरेशन पानी में चले जाता है, या जिन जो 2 से 3 साल का अटेम्प्ट लेते हैं उनका कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, वो क्या ऐसी गलतियां करते हैं? क्यों जब वो प्रीलिम्स के मॉक्स लगाते हैं वो गलतियां पे गलतियां करते रहते हैं? तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके बेसिस पे हम वो गलतियों को ना दोहराएं और प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज या मॉक्स के सही मायने को समझे और प्रीलिम्स फाइनल को हम क्लियर करें। मैं यहां पर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रीलिम्स की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं वो अपनी तरफ से अपना टेस्ट सीरीज बनाते रहेंगे, लेकिन मैं यहां पर एस्पिरेंट की गलतियां बना रहा हूं, आपको वही चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश, उजागर करने की कोशिश करूंगा जिससे आप कुछ सीखें और यूपीएससी का प्रीलिम्स आप निकाल सके, क्योंकि ये गलतियां आपके लिए 1 साल भारी पड़ती है और अगर वही दोबारा रिपीट करोगे तो दूसरा साल और तीसरा साल भी भारी पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत गलत है, आपके परिवार के लिए बहुत गलत है। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं यही बात करूंगा कि 90 to 95% ऑफ द एस्पिरेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, कि ये बनाया किस लिए जाता है, ये आपके लिए क्या फायदेमंद हो सकता है और आप इससे क्या सीख सकते हैं, ना कि आप इसे बस एज अ कंपटीशन ले। तो आज हम ये जानेंगे कि हम प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट से हम क्या एक्चुअल में सीखना चाहिए और क्या हमें निग्लेक्ट करना चाहिए। तो ये सेशन को पूरा देखना ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं जिसकी वजह से आपके प्रीलिम्स क्लियर ना हो। तो यहां पर साथियों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम गलत कहां हो जाते हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में हमारी गलती कहां हो जाती है जिसकी वजह से हमारा प्रीलिम्स का फाइनल नहीं निकल पाता। तो सबसे पहली गलती हमारी ये है कि हम प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट को एज अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेस के जैसा लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो शायद अगर मेरा हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक नहीं हुआ है या पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक नहीं हुआ है तो अगर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मॉक पेपर्स में तो मैं वहां से रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, मैं वहां से उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लूंगा, जो शायद मेरा क्लास में खत्म नहीं हुआ कंसेप्ट वो शायद मैं प्रीलिम्स के आंसर, जो मॉक आंसर्स होते हैं उसके उससे गो थ्रू करके मैं सीख लूंगा। तो माइंडसेट ये है। तो कभी भी आप इसको लर्न, जो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप प्रीलिम्स को ना लें, क्योंकि आपका जो फाइनल प्रीलिम्स है वो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए नहीं है, बट वो आपको टेस्ट करने के लिए है कि भाई क्या आप एक्चुअल में केपेबल हैं क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है बहुत सारे एस्पिरेंट्स। दूसरी गलती ये होती है कि एस्पिरेंट बोलता है कि भाई मैंने एक बार या दो बार मैंने रिवाइज किया, उसके बाद मैं प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट है वो दूंगा, और उसमें मैं देने के बाद मान लो अगर मेरे सिर्फ 40 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वो 40 मार्क्स के अलावा मैं क्या करूंगा कि वो जो प्रीलिम्स के मैंने मॉक दिए हैं उसको मैं 2 से 3 बार रिवाइज करूंगा। भाई उसको रिवाइज करने का क्या मतलब है? क्या वो रिवीजन का टूल है क्या प्रीलिम्स का सीरीज? नहीं, इट इज टू इवैल्यूएट यू, हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड। वो 2 घंटे के अंदर आपका माइंडसेट कैसे फंक्शन करेगा और उस लोड के अंदर, उस टेंशन भरे माहौल के अंदर आप अपने माइंड को कितने एक्स से फंक्शन करवा रहे हो ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ जाए, आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ये है मेन मकसद प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स मॉक्स का, ना कि आपका एक रिवीजन सीरीज। रिवीजन करना है तो आपने सिलेबस को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और स्ट्रैटेजी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ये आप उसे जाके देख लीजिए कि भाई स्ट्रैटेजी कैसे करना है। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हम 60 टेस्ट
कर लिया हमने, 60 से 80 ऐसे ऐसे बच्चे भी मिले हैं मेरे को जिन्होंने 80 मॉक प्रीलिम्स के टेस्ट कर लिए, उन्होंने सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, लेकिन वो होने के बावजूद भी वो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रीलिम्स के मॉक्स को इन चीजों के लिए यूज करते हैं। वो कभी प्रीलिम्स के मॉक्स को खुद के इवैल्यूएशन के लिए यूज ही नहीं करते हैं कि भाई मेरी क्या गलती है, मेरे को एक्चुअल में इसे क्या सीखना चाहिए, और सीखना है तो मैं अभी बताऊंगा आगे कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। यहां पर मैं गलतियां बता रहा हूं जिसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके वो एक प्रेशियस ईयर वेस्ट ना हो। लास्ट में हम ये सोचते हैं यहां पर कि ये हमें एग्जामिनर का माइंडसेट बताने की कोशिश करेगा। माइंडसेट वाइंडसेट कुछ नहीं बताता प्रीलिम्स का मॉक्स। भाई प्रीलिम्स का जो फाइनल है वो अलग है और प्रीलिम्स का मॉक्स अलग है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एनी इंडिविजुअल या खुद मैं कभी यूपीएससी के माइंडसेट को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके हिसाब से चलते हैं और वो हमसे एक कदम आगे। तो हम हमेशा उनके एक कदम पीछे ही चलेंगे, बस थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। इसीलिए आप यूपीएससी के माइंडसेट को मैच करने की कोशिश मत करो, आप बस उसे समझने की कोशिश करो बाय डूइंग द पीवाईक्यूज। आप मॉक्स के मदद से आप यूपीएससी के माइंडसेट को नहीं समझ पाओगे, बट आप पीवाईक्यूज के मदद से यूपीएससी के माइंडसेट को समझ पाओगे, जिसके बेसिस पे आपको प्रीलिम्स के मॉक्स के एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो यहां से आपको एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं, लेकिन यहां से आपको एक्यूरेसी के ऊपर फंक्शन करना चाहिए। एक्यूरेसी के ऊपर मैं अभी बात करूंगा आपसे। सो दिस इज, ये कुछ बहुत बड़ी गलतियां हैं जिसके ऊपर हम हमारा ध्यान नहीं देते। इसके अलावा साथियों वन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अगर मेरे से कनेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम से भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एंड टेलीग्राम पे भी मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ऐसे कंटेंट देता हूँ। और प्रीलिम्स मेंस के लिए मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी शुरू करे, तो आप यहाँ पे कनेक्ट होके जो डेली अपडेट्स हैं यहाँ पर आप ले सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मिल रहा है तो उसे बटोर लिया जाए। अब सवाल ये है कि हमें एक्चुअल में प्रीलिम्स से सीखना क्या है। यू विल क्लियर प्रीलिम्स इफ यू डू दिस। क्या हमें क्या करना चाहिए कि हम जिससे हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो। जैसे मैंने ये चीज बोला कि मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ जिनको 50-60 नंबर मिलते थे, लेकिन अब बिकॉज दे अंडरस्टूड दिस, अब उनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, उनका 110 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसा वो क्या कर लिया, उन्होंने कौन सा वो मैजिक ट्रिक ढूंढ लिया जिससे वो प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहे हैं। सो वही चीज मैं आपको यहां पर अब बताऊंगा कि हमें वो क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो हमें हमारे जब भी हम मॉक सीरीज दे रहे हैं, मॉक प्रीलिम्स, उसमें हमें हमारा थॉट प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमारा थॉट प्रोसेस कैसा चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 सवालों में से अगर मैंने 25 सवाल ऐसे हैं जिसमें मैंने बहुत बार बहुत समय तक सोचा, और जो मेरे पास दो थॉट आए, एक तो फर्स्ट थॉट एंड उसके बाद सेकेंड थॉट। अब वो फर्स्ट और सेकंड थॉट में से मैंने 25 सवाल जो है फर्स्ट थॉट से किए, लेकिन वो सवाल जो थे वो मेरे आंसर गलत हो गए। और दूसरे केस में अगर मैं 15 सवाल कर रहा हूं और वो 15 सवाल में मैंने मेरा सेकंड थॉट जिसमें लगाया था, और जो मतलब पहला नहीं लग रहा है मेरे को, पहला नहीं है, ये है मतलब पहला थॉट जो है उसको हम निग्लेक्ट करके सेकंड थॉट के ऊपर ख्याल रख रहे हैं, तो वो सेकंड थॉट हम क्लिक कर रहे हैं। तो यहां पर मैं 15 सवाल मेरे सेकंड थॉट पे सही हो रहे हैं, जबकि मैंने जो फर्स्ट थॉट दिया था वो गलत हो रहे हैं 25 सवाल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड को प्रीलिम्स के मॉक से आप समझ रहे हैं कि अच्छा जो भी मैं पहले सोचता हूं शायद वो गलत हो सकता होगा, प्रोबेबिलिटी इज मच मोर देयर ऑफ बीइंग रॉन्ग, बट जो सेकंड थॉट है शायद वो सही हो रहा होगा। बहुत से लोगों के साथ उल्टा होता होगा कि जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा सोच लेते हैं वो सवाल उनका गलत होता है, और जो पहले ही स्टार्टिंग के फ्यू सेकंड्स में वो अरे नहीं यार लग रहा है मेरे को ये, लेकिन बाद में बहुत सोचने के बाद ये होता है कि नहीं यार सेकंड वाला है, तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाता है, पहला वाला सही होता है। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा है। तो प्रीलिम्स के जब आप 40 टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर आप यही समझते हैं कि भाई मेरा थॉट प्रोसेस कैसे फंक्शन कर रहा है, मैं कैसे चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर रहा हूं, वो 2 घंटे में उतने स्ट्रेस में क्या मेरा दिमाग इस हिसाब से सही तरीके से चल रहा है क्या। तो आपको सबसे पहले ये थॉट प्रोसेस अपना अपना खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन यहां पर आपको करना पड़ेगा कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है। दूसरा, आपको ये समझना है कि आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या है, कि अगर वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं तो आपने उसके ऊपर वर्क कर लेना है,
लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये एक चीज बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट आपने छोड़ना नहीं है। यू डू नॉट हैव टू लीव एनी सब्जेक्ट, यू हैव टू डू ऑल दी सब्जेक्ट्स। अब ऑल दी सब्जेक्ट्स को आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अगेन मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एंड थर्डली, आप अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे? ये जो प्रीलिम्स के मॉक्स होते हैं ना, अगर आपने 40 टेस्ट दिए हैं और उसके अंदर आप वो 2 घंटे के अंदर अगर आपके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस है और अगर आप उस स्ट्रेस के अंदर बोल रहे हैं कि नहीं यार ये 4 ऑप्शन में से मेरे को 90 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, और जब 90 क्वेश्चंस करने ही करने हैं तो यहां पर मैं डिसीजन ले रहा हूं कि क्योंकि मेरे को 90 करना है, मैं यहां पर कोई ना कोई ऑप्शन करता हूं। लेकिन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर जस्टिफाइड थिंकिंग कर रहा हूं, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग कर रहा हूं कि क्या बन सकता है इसका आंसर। सो यहां से क्या होता है ना कि प्रीलिम से हमें ये सीखना है कि भाई वो स्ट्रेस में भी हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, ताकि हम फाइनल प्रीलिम्स के अंदर हम 85 से 90 क्वेश्चंस कर पाए। एंड साथियों ट्रस्ट मी, 85 के नीचे अगर आपने सॉल्व करे तो दैट इज अ बिग ब्लंडर, क्योंकि हम यार 85 के अंदर हमारे कितने, मान लो आपने 70 कर लिए, 70 के अंदर क्या आपके 70 के 70 राइट होंगे क्या? प्रोबेबिलिटी इज दैट 30% विल बी रॉन्ग, नो? 30% मतलब कितना हो गया? 25 से 30 सवाल तो आपका गलत ही हो जाएगा। हाँ, मेरा मैथ इतना थोड़ा अच्छा नहीं है, 25% थोड़ा अलग होगा, ठीक है, 30% अलग होगा, बट प्रोबेबिलिटी आप कर लो ना। सो एक्यूरेसी हमारा इतना तो है नहीं, तो एनी हाउ आपको 85 एंड 85 आप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि भाई स्ट्रेसफुल टाइम में उस एग्जामिनेशन हॉल में मेरे को कैसे करना है। तो अगर आप ये स्मार्ट तरीके से अगर प्रीलिम्स के ट्रू नेचर को, जो मॉक सीरीज है उसके ट्रू नेचर को समझते हो, देन माय डियर फ्रेंड्स ट्रस्ट मी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। सो प्रीलिम्स को अपने इवैल्यूएशन के लिए लेना आप, ना कि कोई रिवीजन के लिए। प्रीलिम्स ये जो मॉक्स है उसको अपने थॉट प्रोसेस को जानने के लिए लेना, इंट्रोस्पेक्शन के लिए लेना कि मैं कहां सही हो रहा हूं, मैं कहां सही हो रही हूं, कहां गलत। इसके अलावा प्रीलिम्स को, ये जो मॉक है उसको डिसीजन मेकिंग के लिए लो कि हम करना है तो करना है, तभी जाके फाइनल में आप डगमगाओगे नहीं, आप दृढ़ निश्चय रहोगे, यू विल बी सॉलिटेड इन डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ये चीजें अगर आप कर रहे हो साथियों, तो ट्रस्ट मी आपका प्रीलिम्स क्लियर जरूर होगा। सो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन खत्म करूंगा, एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एंड प्रीलिम्स जरूर क्लियर करना, and we are with you. Thank you once again everyone for watching me.